सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो की शुरुआत में आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर मुलाहिजा कीजिएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर जो ये तस्वीर नजर आ रही है आपको, ये कोई आम खातून नहीं है। ये रुमैसा जामी चांडियो है, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, जो कि एक राइटर हैं और जो कि एक लॉयर है ऑन टॉप ऑफ दैट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और ये किसी मूवी का सीन नहीं है, ये किसी ड्रामे की शूटिंग का सीन नहीं है, बल्कि ये रुमैसा जामी चांडियो को घसीट कर जो है जमीन पर बुरे तरीके से उनके ऊपर तशद्दुद करते हुए लेके जाया जा रहा है। और ये रुमैसा जामी चांडियो जो हैं, ये हैं जामी चांडियो की बेटी, जो कि एक मशहूर राइटर भी हैं, एक पढ़ी लिखी खातून जो कि फाउंडर हैं यूथ एम्पावरमेंट की, और ख़ास तौर पर यूथ के लिए, नौजवान नस्ल के लिए, उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाना और ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स के हवाले से आवाज़ उठाने में इनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है। और रुमैसा जामी चांडियो को इस तरीके से क्यों ले जाया गया? एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एक इस्लामिक कंट्री, और जब यहाँ से इस नौयत की तस्वीर जो हैं वो पूरी दुनिया में फैलती तो फिर हमारा इमेज, जो हमारा सॉफ्ट इमेज है, उसकी धज्जियां उड़ जाती और जो लोग फिर हमारा मजाक उड़ाते हैं उसका भी कोई निबल बदल नहीं। और यहाँ पर जब ख़वातीन के साथ ये रवैया होता है तो फिर हमारे सामने बहुत से सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी इंटीग्रिटी और हमारी जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, वो डैमेज होती है। जब कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस नौयत की तस्वीर देखते हैं कि प्रोटेस्ट के अंदर जो है खातून के ऊपर बुरे तरीके से तशद्दुद किया गया, उसको घसीट कर लेके जाया गया, और ये हार्ट रेंचिंग जो सारे के सारे सीन्स थे ये कैप्चर हुए कैमरे में, और उसके बाद बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ये जंगल में आग की तरह खबर फैल गई। लोग फिर ये नहीं कहेंगे कि वहां की पुलिस या वहां के जो 4-5 लोग थे वो बुरे थे। लोग ये कहेंगे कि देखो जी, पाकिस्तान के अंदर खवातीन के साथ जो है वो क्या सलूक किया जाता है। सिंध रवादारी मार्च जो है वो चल रहा था कराची में, और पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए जो है वो उनके ऊपर लाठी बरसा दी एज यूजुअल, और मुजाहिरीन को मुश्तैल करने के लिए ख़ुसूस तौर पर सिंध पुलिस ने जो है वो अपनी ताकत का बेदरिग जो है वो इसका इस्तेमाल किया। जो लॉयर, जो जर्नलिस्ट मैंने आपको बताई हैं, रुमैसा जामी चांडियो, उनके ऊपर बाकायदा तौर पर एक तशद्दुद भी हुआ और उनको घसीट कर लेके जाया गया। और ये इंतहाई शर्मनाक अमल है, इंतहाई शर्मनाक, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, हर पाकिस्तानी के लिए। सिंध में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के खिलाफ जो ये मुजाहरा हो रहा था, इसमें रुमैसा जामी चांडियो को जो घसीट कर लेके जाया गया और बुरे तरीके से, और जो पुलिस का रवैया था वो काबिल मजम्मत है, काबिल अफसोस है, और इसके ऊपर जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला तदरिबू इमा अल्लाह, अल्लाह ताला की बंदियों को मत मारो। इमा मतलब, इमा इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ अब्द, यानी अब्द कहा जाता है वो बंदे जो आदमी हो, मेल हो। यानी यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज बेसिकली ट्राइंग टू गिव द एक्सप्रेशन, इफ यू आर डिसरिस्पेक्टिंग अ वुमन, इफ यू आर हिटिंग अ वुमन, इसका मतलब आप अल्लाह ताला की बंदी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, तो बी केयरफुल बिफोर हिटिंग हर, शी इज इमा अल्लाह, वो अल्लाह ताला की बंदी है। तो बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाह रहे हैं कि अगर आप औरत को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसके साथ आपका बुरा रवैया होता है, उसके ऊपर आप हाथ उठाते हैं, तो उससे पहले यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट वो बंदियां जो हैं वो अल्लाह ताला की बंदी है, और मैं अल्लाह ताला की बंदी के ऊपर हाथ उठा रहा हूँ। दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। अगर एक शख्स के अंदर ईमान का कुछ हिस्सा भी हो ना, तो वो भी जब ये पढ़ेगा तो ही विल बी केयरफुल बिफोर हिटिंग अ वुमन। ये जरूरी, खवातीन के ऊपर, उनके ऊपर हाथ उठाना और उनको डिसरिस्पेक्ट करना, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का क्या इमेज जो है वो जा रहा होगा, ये मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और मुझे अफसोस होता है कि पे दर पे इस नौयत के वाक़यात जो हैं वो हमारे मुल्क के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ तो हमारा मुल्क जो है उसके अंदर वी आर बेसिकली विटनेसिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड वी आर फेसिंग द इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एंड ऑल दैट इशूज़, एंड IMF, पीपल आर बेसिकली मेंटली दे आर डैमेज्ड, और दूसरी जगह पे हम स्पिरिचुअली डैमेज हो रहे हैं इस नौयत के वाक़यात सुनकर। और इट रियली डिस्टर्ब्स अ पर्सन हु हैज़ एनी आउंस ऑफ डिसेंसी, उसको ये बहुत तकलीफ देती है बात। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन, ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुँचते रहें। स्टे ब्लेस्ड।